आज हम एक ऐसे प्रश्न की समालोचना करेंगे जिसको लेकर इतिहास में दो विचारधाराएं पाई जाती हैं। कोई उसे सही ठहराता है तो कोई गलत। तो सबसे पहले वह प्रश्न क्या है हम यह जान लें। तो प्रश्न यह है कि गांधी जी द्वारा सन 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करना सही था या गलत। अब इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करें। पहले हम यह संक्षेप में जान लें कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था और कब रोका गया और क्यों रोका गया। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून या बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों को यह शक्ति मिल गई थी कि वे कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। उसे अपनी बात के समर्थन में न तो कोई वकील रख सकता था, न वह कोई दलील दे सकता था और न किसी कोर्ट में अपील कर सकता था। तो निश्चित है इस काले कानून के विरोध करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया और इसी आंदोलन के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा निहत्थे जनता पर गोलीबारी कर दी गई, जिसके कारण काफ़ी जनता मारी गई। इसी हत्याकांड को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब के विरोध में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा एक असहयोग आंदोलन चलाया गया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकर्ताओं ने थाने पर हमला कर दिया और कई पुलिसकर्मी मारे गए। इसी को देखते हुए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें गांधी जी ने जोर देकर यह आंदोलन समाप्त करवा दिया। अब इस समाप्ति को लेकर कांग्रेस में और आज तक के जनमानस में यह चर्चा का विषय रहता है कि गांधी जी द्वारा इस आंदोलन का वापस लेना सही था या गलत था। तो आज हम दोनों पक्षों को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। अब हम गांधी जी के पक्ष को देखते हैं, जिन्होंने यह तर्क दिया था कि आंदोलन स्थगित करना क्यों उचित था। वहीं पर अगर बात करें कि गांधी जी का यह मानना था कि यदि आंदोलनकर्ता इसी तरह हिंसक होते रहे तो यह नज़ीर और जगह के लिए भी बन जाएगी और जगह हिंसा होना इसी तरह की शुरू हो जाएगी। और जब आंदोलन में हिंसा की शुरुआत होगी तो अंग्रेज़ों को इस आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का एक बहाना मिल जाएगा और वे आंदोलन को दबा देंगे। और यदि शुरू में ही अंग्रेज़ों ने बर्बरता कर दी तो जनता अब ऐसे आंदोलनों से अपने को दूर रखेगी। और यदि भीड़ हिंसक न होती तो अंग्रेज अगर बर्बरता करते तो जनमानस में उनका चेहरा बेनकाब हो जाता। और इस तरह गांधी जी का यह मानना था कि इस आंदोलन को स्थगित करना पूरी तरह से उचित है। अब वहीं पर हम गांधी जी के उन आलोचकों की बात करते हैं जो ये मानते थे कि गांधी जी द्वारा यह लिया गया निर्णय आंदोलन स्थगित करना पूरी तरह से गलत था। उनका यह मानना था कि गांधी जी अपनी नाकामी छिपाने का बहाना ढूंढ लिए थे, क्योंकि अब उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं रह गई थी। उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन घटती जा रही थी, इसलिए वह इस आंदोलन को स्थगित करके अपनी नाकामी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वहीं पर अगर मार्क्सवादी विचारकों की बात करें तो उनका मानना था कि गांधी जी अब अमीरों के मसीहा बन गए थे। वे नहीं चाहते थे कि इसका श्रेय जनता को मिले, क्योंकि अब जनता जुझारू हो गई थी, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। और ऐसे समय में गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेना पूरी तरह से गलत था। अभी तक हमने दोनों पक्षों की बात सुनी और उनके तर्क क्या थे ये भी जाने। अगर इन दोनों की बातों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि गांधी जी का यह कहना
कि यदि शुरुआत में ही सरकार आंदोलन को दबा देती तो जनता में काफ़ी निराशा होती और वे फिर कभी इस तरह के आंदोलन में भाग लेने से बचते नजर आते, यह सही प्रतीत होता है। वहीं पर अगर दूसरी बात करें तो यह भी देखा गया है कि आंदोलन जब लंबा चलने लगा था तो छात्र, व्यापारी, वकील सब अपने काम पर वापस जाने लगे थे। बैठकों और रैलियों में कम आना लोगों ने शुरू कर दिया था और जैसा इतिहास गवाह है कि जब कोई आंदोलन ज़्यादा दिन तक चलता है तो बाद में वह कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में गांधी जी द्वारा लिया गया यह निर्णय उचित प्रतीत नजर आता है। वहीं पर अगर विपक्षियों की बात करें तो उनके भी तर्कों में कुछ दम नजर आता है कि जनता अब जुझारू हो गई थी, ऐसे समय में उनका मनोबल तोड़ना उचित नहीं था, यह भी सही था। लेकिन यदि सबके बातों को देखते हुए लबो-लुबाब मैं अगर अपने विचार व्यक्त करूं तो मुझे लगता है कि गांधी जी द्वारा उठाया गया कदम पूरी तरह से उचित था। अभी तक हमने इतिहास के इस प्रश्न पर जो आज भी समसामयिक होता है, इस पर भी आज छात्रों में, इतिहासकारों में लेकर इसको अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, इस पे हम अपनी बात को रखें और पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को जानें। निश्चित है आपने इन सभी बातों को समझा होगा और अपना एक दृष्टिकोण भी डेवलप किया होगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।